हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जाधव, वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आप लोग आज क्या देखने वाले हैं? ट्रांसमिशन पैरामीटर, दैट इज नथिंग बट एबीसीडी पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। सो व्हाट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर इज नथिंग बट सर्व टू रिलेट द वोल्टेज एंड करंट एट इनपुट पोर्ट in terms of voltage and current at output port. So that is V1 I1 is equal to function of V2 comma minus I2. ये ध्यान में रखो, V1 I1 equal to function of V2 comma minus I2 है, माइनस साइन है। So V1 क्या रहेगा? AV2 minus BI2 and I1 क्या रहेगा? CV2 minus DI2. So in matrix form we can write V1 I1 equal to ABCD into V2 minus I2। तो आपको इधर माइनस साइन आने वाला है, ध्यान में रखो। देन कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल इज व्हाट? AD minus BC equal to 1, A into D minus B into C equal to 1 आना चाहिए, तो वो रेसिप्रोकल रहेगा। एंड कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल इज A equal to D, देन इट इज सिमेट्रिकल। अब इधर नोट क्या है? इधर नोट है अप्लाई either KVL और KCL for ABCD पैरामीटर। तो आप लोग KCL नहीं तो KVL, जो आपको सिंपल लगता है वो आप ABCD को अप्लाई कर सकते हो। Why? Because it is a combination of V1 and I1। देखो Z में V1 V2 in terms of I1 I2, इसके लिए इधर KVL था स्ट्रिक्टली। Y पैरामीटर में I1 I2 in terms of V1 V2 में स्ट्रिक्टली अप्लाई KCL था। इधर V1 I1 कॉम्बिनेशन इक्वल टू V2 माइनस I2, तो अप्लाई एनीथिंग यू वांट, दैट इज KVL नहीं तो KCL, जो आपको सिंपल लगे वो अप्लाई करो। इज दैट क्लियर? चलो अभी हम लोग आएंगे प्रॉब्लम्स में। तो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ABCD पैरामीटर फॉर द नेटवर्क फॉर द ट्रांसमिशन फाइंड द ट्रांसमिशन पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो इधर मैं अभी स्टार्ट करता हूं KVL से। तो ये है आपका I1 एंड दिस इज I2। तो क्या आएगा? अप्लाई KVL टू मेश 1, बोलो V1 माइनस I1 माइनस 5 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन सेम है दोनों का। सो V1 माइनस I1 माइनस 5 I1 इज माइनस 6 I1 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 I2 इक्वल टू 0। मेरे को क्या चाहिए रहता है? देखो जरा एक बार, V1 और I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, V1 और I1, तो V1 मिल गया मेरे को। V1 इज इक्वल टू 6 I1 प्लस 5 I2, बट इन टर्म्स ऑफ I1 I2 आया। कोक कैपेसिटीज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट अप्लाई KVL टू मेश 2 पे अप्लाई करो। सो V2 माइनस 2 I2 माइनस 5 I2 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो आएगा V2 माइनस 2 I2 माइनस 5 I2 माइनस 5 I1 इक्वल टू 0। सो V2 इक्वल टू 7 I2 प्लस 5 I1, बराबर। मेरे को अभी क्या चाहिए देखो जरा एक बार, V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2। देखो V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, देखो I1 मिल गया इधर, तो ये इसको I2 को वो साइड भेज दो। सो 5 I1 इज इक्वल टू V2 माइनस 7 I2। कभी भी ध्यान में रखो, जब भी ABCD पैरामीटर आया ना, ABCD पैरामीटर, तो इसे साइड में लिख के रखने का। उसका इक्वेशन क्या था? ये था V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 माइनस I2। मतलब इसका मीनिंग क्या? हम लोग को V1 और I1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ V2 I2। तो आप लोग इधर कुछ भी लगाओ, KVL नहीं तो KCL, ये इक्वेशन ध्यान में रखो। V1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ V2 I2 और I1 भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ V2 I2। देखो इधर I1 मिल गया मेरे को इन टर्म्स ऑफ V2 I2, सिर्फ I2 को वो साइड भेजना है। तो आपको I1 कितना मिलेगा इधर? 1/5 V2 माइनस 7/5 I2, इक्वेशन नंबर 2, राइट है। अब ये I1 इधर डाल दो तो आपको V1 भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ V2 I2। सो पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। तो 1 इंप्लाइज क्या आएगा? V1 इक्वल टू 6 इंटू I1 1/5 V2 माइनस 7/5 I2 प्लस 5 I2। तो ये आएगा 6/5 V2 माइनस 6 7 42/5 प्लस 42/5 I2 प्लस
5i2, तो ये आएगा 6/5v2, 5 5 जा 25, 42 माइनस 25 कितना आएगा 35, 37 मतलब 18, बराबर ना। 42 माइनस 5 कैलसिफाई करो डायरेक्टली, 5 5 जा 25, सो minus 42 plus 25 which is minus 17, so minus 17/5 I2, equation number 3 which is V1. So next step, compare equation 2 and 3 with ABCD parameter. So पहला इक्वेशन क्या है मेरा, V1 है फिर I1 है, तो पहले ये आने वाला है। सो ए बी सी डी इक्वल टू कितना है V1, ये मतलब AV2 माइनस BI2, तो 6/5 माइनस 7, माइनस साइन ऑलरेडी है उधर देखो, तो ये होगा प्लस 17/5, क्योंकि वो इक्वेशन माइनस के फॉर्म में सेकेंड, और I1 क्या मिला 1/5, और ये है माइनस 7/5 मतलब 7/5। This is your y parameter, sorry, this is your ABCD parameter equation. Is that clear बच्चों? Now come to next question, that is question number 2. Obtain ABCD parameter for the network shown in figure. So क्या आएगा इधर? Consider this is ये I1 है, ये I2 है, इसको कंसिडर करो I3. So first step क्या आएगा, apply KVL to मेश 1, बोलो V1 माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस, ये डाउनवर्ड से ये अपवर्ड से, मतलब I1 माइनस I3 इक्वल टू 0. सो V1 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3I1 माइनस माइनस प्लस 2I3 इक्वल टू 0. सो V1 क्या मिलेगा 3I1 माइनस 2I3, इक्वेशन नंबर 1. Now next step, apply KVL to mesh 2, इधर अप्लाई करो. So V2 माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन. सो V2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन उधर गया तो प्लस 2I2 प्लस 2I3, इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू मेश 3, इधर अप्लाई करो तो आएगा माइनस 2I3 माइनस I1 माइनस I3 माइनस 2I3 प्लस I2 इक्वल टू 0. सो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 5I3 माइनस माइनस प्लस, so प्लस 2I1 माइनस इंटू प्लस माइनस, सो माइनस 2I2 इक्वल टू 0. ये उधर गया तो 5I3 इक्वल टू 2I1 माइनस 2I2. सो व्हाट इज I3, 2/5I1 माइनस 2/5I2, इक्वेशन नंबर 3. अभी I3 का वैल्यू इधर डाल दो इक्वेशन 2 में. सो पुट इक्वेशन पुट इक्वेशन पहले 1 में डालो, तो पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1. सो 1 इंप्लाइज V1 इक्वल टू 3I1 माइनस 2I3, 2/5I1 माइनस 2/5I2, ये आएगा 3I1 माइनस 4/5I1 प्लस 4/5I2, 5 3 जा 15, 15 माइनस 4, 11/5I1 प्लस 4/5I2. V1 मिला बट V2 I2 टर्म्स में नहीं है, तो इसको कीप एज इट इज. फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2. सो 2 इंप्लाइज V2 इक्वल टू 2I2 प्लस 2 इंटू I3. I3 कितना है 2/5I1 माइनस 2/5I2, तो ये आएगा 2I1, बोलो आगे 2I1 सॉरी 2I2
प्लस 4/5 I1 माइनस 4/5 I2। सो V2 आएगा 4/5 I1, 5 2 जा 10, 10 minus 4, 6/5 I2। वी वांट I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, तो I1 उधर, इसको उधर लेके जाओ। तो 4/5 I1 इक्वल टू V2 माइनस 6/5 I2। अभी 4/5 उधर है तो 5/4 हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू 5/4 V2 माइनस 6/5 इंटू 5/4 I2। 5 कैंसल, so what is I1? 5/4 V2 माइनस 6/4 मतलब 3/2 I2। इक्वेशन नंबर 5। अभी ये डालो 4 में, so put इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 4, तो 4 इंप्लाइज, बोलो क्या आएगा? V1 इक्वल टू 11/5 इंटू I1 5/4 V2 माइनस 3/2 I2 प्लस 4/5 I2। तो ये 5 कैंसिल होकर 11/4 V2 माइनस 11 3 जा 33/10, 5 2 जा 10 I2 प्लस 4/5 I2। So what is V1? 11/4 V2, 10 is the LCM, तो इसका आएगा माइनस 33 एज इट इज। 5 2 जा तो 4 2 जा प्लस 8 इंटू I2। सो व्हाट इज V1? 11/4 V2 30 माइनस 33 प्लस 8 माइनस 25/10 I2। सो व्हाट इज V1? 11/4 V2 माइनस 5/2 I2। इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप, compare equation 5 and 6 with ABCD parameters। So final answer ABCD equal to, फर्स्ट इक्वेशन रहता है V1 then I1, तो V1 कितना है? 11/4 प्लस माइनस है मतलब 5/2, बिकॉज माइनस के फॉर्म में रहता है, और I1 इज 5/4 और ये माइनस मतलब ये 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें क्या पूछा है? डिटरमाइन द ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। तो सेम क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, सो डिटरमाइन द ट्रांसमिशन पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। अभी इसने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में दिया है, देखो इंडक्टर कैपेसिटर पर उसने ऑलरेडी एस के फॉर्म में दिया है, तो वापस ट्रांसफॉर्म नेटवर्क में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रहेगा 1 हेनरी 1 फैरेड, तो उसको ट्रांसफॉर्म नेटवर्क एस के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, बट इधर ऑलरेडी एस के फॉर्म में दिया हुआ है। सो अभी इधर में केसीएल से करता हूँ, पहले तो प्रॉब्लम केवीएल से की, इधर में केसीएल से करता हूँ। आपको दोनों कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। तो इधर में केसीएल लगाया, तो दिस इज, ये तो V1 ही है और ये V2 है। सो मैं बोलूंगा अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 के लिए इनकमिंग करंट I1 इक्वल टू V1 अपॉन S प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 1, बराबर है। सो व्हाट इज I1? 1/S प्लस 1 into V1 minus V2. So I1 is S plus 1 upon S into V1 minus V2. Equation number 1. Then next, apply KCL at node 2. Node 2 के लिए incoming current is I2 equal to outgoing current 1 and 2. तो इसके लिए आएगा V2 upon 1/S प्लस V2 माइनस V1 अपॉन 1। सो I2 क्या मिलेगा बच्चों आपको? SV2
प्लस V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा S प्लस 1 V2 माइनस V1, ये I2। तो क्या निकालना रहता है, सो V1 निकालना है, V1 I1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ V2 एंड माइनस I2। तो देखो V1 I1, तो V1 है इन टर्म्स ऑफ V2 I2, बराबर ना। तो ये V1 निकालना है, तो ये उधर भेजूंगा, तो इधर आएगा V1 इक्वल टू S प्लस 1 V2 माइनस I2, आ गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करूंगा इसमें, पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, तो 1 इंप्लाइज I1 इक्वल टू S प्लस 1 अपॉन S इंटू V1 S प्लस 1 V2 माइनस I2 माइनस V2, बराबर। तो ये हो जाएगा S प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन S इंटू V2 माइनस S प्लस 1 अपॉन S इंटू I2 माइनस V2, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1, ये माइनस S इधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो इट इज माइनस S अपॉन S इंटू V2, तो ये दोनों का एलसीएम निकाला मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस S प्लस 1 अपॉन S I2, so therefore what is I1, S square plus 2S minus S is plus S plus 1 upon S into V2 minus S plus 1 upon S into I2, equation number 3. Next step, compare equation 2 and 3 with ABCD पैरामीटर। देखो KCL से आपको फटक से आंसर आया, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको KCL सिंपल लगता है तो KCL लगाओ, KVL सिंपल लगता है तो KVL लगाओ। तो इसका ABCD क्या आएगा, ABCD इज इक्वल टू, पहले कौन सा इक्वेशन रहता है, V1 वाला, तो ये V1 वाला है, क्या आएगा S प्लस 1 और ये 1, उसके बाद V2 वाला, सॉरी I1 वाला, S स्क्वायर प्लस S प्लस 1 अपॉन S, और इधर S प्लस 1 अपॉन S। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ABCD पैरामीटर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये वीडियो में हम लोग स्टॉप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।